महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम, अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की ताय करु प्रणाम, सतगुरु को एको सबद मन कोई ले मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करम, सब बन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम, राम राम। अतसाखी विचार का अंग लिखित स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी। स्तुति रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम भजे माया तजे, जीते विषय विकार, राम चरण जग पोठ दे, यो ही बड़ो विचार। कर विचार सुख छांडिया, नगर बलक के मीर, साई सुमिरण कारणे, सब तज भया फकीर। जोग दृढ़ाया पुत्र को, माता किया विचार, गोपी चंद को ज्ञान दे, दूर न खाया बार। राम चरण जन जोहरी, ऊंडा करे विचार, सार सार को सो दिले, जो सो दे कनक सुनार। नाम कड़ा मीठा लगे, पीत श्वेत तन गोल, बहु आधर शोभा सरस, तोला मासा मोल। महाराज हमारे राम भजे माया तजे, जीते विषय विकार। राम जी का भजन करे और माया को छोड़े, और विषय विकार यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आसक्ति को छोड़े, और रामचरण जग पूठ दे। मतलब जग से कोई लेना देना नहीं रखे, जग से विपरीत हो जाए, यू ही बड़ा विचार, यही सबसे बड़ा विचार है। इस विचार को हमेशा धारण करके चले, तभी जाके जो है राम जी का भजन बनेगा और माया छूट पाएगी। जब तक जग के सन्मुख बने रहेंगे तब तक ये माया छूट नहीं पाती है और राम जी का भजन हो नहीं पाता है। तो महाराज हमारे जग पूट दे, जग पूट दे मतलब जग की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, जग की तरफ ध्यान देने तो नहीं, ध्यान देने कौन तो रामचरण
राम चरण जग पूठ दे, यूं ही बड़ो विचार। यही बड़ा विचार है। तभी महाराज फरमाने जग से पूठ देंगे तो भजन बनेगा, और भजन बनेगा तो विषय विकार से और माया से उपराम हो पाएंगे। कर विचार सुख छांडिया, नगर बलख के मीर, साईं सुमरण कारणे सब तज भया फकीर। माथे बलख नगर के मीर थे, उन्होंने इस प्रकार से विचार किया और उन्होंने सब राजपाट का सुख था वो सुख छोड़ दिया और साईं सुमरन करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के फकीर हो गए। जोग दृढ़ाया पुत्र को माता किया विचार, गोपी चंद को ज्ञान दे दूर न खाया भार। गोपीचंद जी की माता ने गोपीचंद जी को इस प्रकार से ज्ञान दिया और उनको जोगारम की साधना में लगाया, और जो उनके पास भार था उस भार को दूर हटाया, संसार के भार को दूर हटाकर जोगारम की साधना में माता ने गोपीचंद जी को लगाया। राम चरण जन जोहरे ऊंडा करे विचार, सार सार को शोध ले जो शोधे कनक सुनार। मतलब भक्ति करने वाले जन जो है जोहरी के समान होते हैं, और जोहरी हमेशा गहरा विचार करता है कि किस में ज़्यादा लाभ है, किस में ज़्यादा कमाई है। जोहरी जो है गहराई में जाता है, जो ज़्यादा लाभ की चीज़ है वही पहचान वो परख कर लेता है जोहरी। बाकी सब लोग परख नहीं कर पाते हैं कि किस में लाभ है किस में हानि है, लेकिन जोहरी को परख होती है तो वो ऐसा लाभ का सौदा उठाता है, हीरे की परख कर लेता है कि ये हीरा इतना कीमती है, लेकिन सामान्य जन इसकी परख नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से महाराज हमारे वो सार सार को शोध ले, जो जो अच्छा लाभवान चीज़ होती है, मूल्यवान रत्न होते हैं, उन सबको शोध कर परचेज करता है। सार सार को शोध ले जो शोधे कनक सुनार। जिस प्रकार से सुनार जो है सोने को शोध लेता है, सोने मतलब सुनार का कार्य सोने की समझ सुनार को होती है, इसी प्रकार से वो जोहरी जो है अच्छे हीरो की परख कर लेता है, तो सार सार को धारण कर लेता है और असार असार को छोड़ देता है। जिसमें लाभ नहीं है वो कार्य नहीं करता है, और जिसमें लाभ है वही कार्य करता है। नाम कड़ा मीठा लगे पीत श्वेत तन गोल, बहु आदर शोभा सरस तोड़ा मासा तोल। महाराज फरमाने के हाथ में पहनने का कड़ा, उसका नाम तो कड़ा है, सोने का बना होता है, चांदी का बना होता है, लेकिन वो कितना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है। नाम तो उसका कड़ा है। नाम कड़ा मीठा लगे और पीत श्वेत तन गोल, वो पीत वर्ण का होता है, नहीं स्वर्ण रंग का होता है, या श्वेत वर्ण का नहीं चांदी से वर्ण होता है उसका, और उसका तन जो एकदम गोल होता है कड़ा। तो वो आदर शोभा सरस, उसका कितना आदर है कड़े का, और उसकी शोभा कितनी है पहनने वाले की। जो पहनता है वो शोभायमान होता है। और तोला मासा तोल, उसका तोल देखो कितना है, तोले मासे में तुलता है वो, यानी बेशकीमती है। हाँ, इसी प्रकार से महाराज माने कि जो भक्ति करने वाले जन हैं, जो राम जी के नाम को धारण करते, वो ऐसे बेशकीमती हो जाते हैं। उनका भी तोला मासा तोल हो जाता है। उनका हर एक सेकंड कितने करोड़ का होता, 18 करोड़ का होता, ऐसे तोला मासा तोल हो जाता। बेशकीमती हो जाते हैं भजन करने वाले, जिन्होंने नाम को धारण किया। नाम बड़ा मीठा लगता है, जिन्होंने नाम को धारण किया, भक्ति धारण की नाम की, उनका तोल जो है तोला मासा तोल हो जाता है। वो एक सेकंड को खराब नहीं होने देते हैं, बहुत उसको जो है करते, और बहु आदर शोभा सरस, उनकी त्रिलोकी में शोभा होती है, और बहुत सब लोग आदर करते हैं जो इस प्रकार से नाम की भक्ति को धारण करते हैं। कुल पदवी चुच्छमिया भाई, पणिया बरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चल जाए। हंस अगम देश को प्राप्त कर लेता है और पूरी त्रिलोकी में उसकी सराहना हो जाती है, जो इस प्रकार से नाम की भक्ति को धारण करता है।
किस प्रकार से, जैसे नाम कड़ा मीठा लगे, जो उसका नाम तो कड़ा है लेकिन वो कड़ा पहनने वाले को बहुत शोभा देता है। इसी प्रकार से नाम की भक्ति जो धारण करता है उसको बहुत शोभा होती है। उभय जतन कीजे सदा रस स्पर्श सुहानी, जुगल अर्थ यूं पेखिए दीपक ज्ञान सुजान। कहो मित्र सो गुण है पानी पवन विनाश, सगुणों सब मन भाव तो कनक रूप प्रकाश। महाराज मैंने कि ज्ञान का दीपक जो है आपके गट के भीतर जल रहा है, इसे इस प्रकार से इसका अर्थ कीजिए कि इसे रस और स्पर्श से हानि है। ज्ञान के दीपक को रस और स्पर्श से हानि है। रस में लग जाएगा तो ज्ञान भूल जाएगा, स्पर्श में लग जाएगा तो भी ज्ञान भूल जाएगा। यानी पांचों विषयों का भोग करेगा तो ज्ञान रूपी दीपक को नुकसान पहुंचेगा। किस प्रकार से नुकसान पहुंचेगा कि जिस प्रकार से पानी पवन विनाश, दीपक का पानी से यदि बरसात बरस जाए, दीपक जल रहा हो तो दीपक बुझ जाता है, और हवा बाज जाए और दीपक चल रहा हो तो बुझ जाता। तो पानी के स्पर्श होने से दीपक बुझ जाता और हवा के चलने से दीपक बुझ जाता। तो महाराज हमारे इस प्रकार से हवा का रस नहीं ले दीपक और पानी का स्पर्श नहीं करेगा तो वो बुझ ही जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान जो है रस और स्पर्श यानी इंद्रियों के भोग से दूर रहे ज्ञान तो उसको लाभ है, और इन दोनों का जो है वो उपयोग करे तो ज्ञान को हानि है। दीपक ज्ञान सुजान, जुगल अर्थ यूं पे किए, रस स्पर्श हानि और उभय जतन कीजिए सदा। ये दोनों प्रकार के जतन हमेशा करो कि ये रस और स्पर्श से टच नहीं हो पाए ज्ञान। यदि वो टच होएगा तो ज्ञान को नुकसान पहुंचेगा। तो महाराज हमारे कहो मित्र सो कौन है। अब किससे मित्रता करे वो? दीपक क्या पानी और पवन से मित्रता कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो ज्ञान धारण करता है वो यदि रस और स्पर्श से मित्रता करता तो उसको नुकसान पहुंचता। और महाराज फरमाने कि दीपक का जो प्रकाश है कनक रूप है, यानी स्वर्णमय प्रकाश है दीपक का, यानी ज्ञान का प्रकाश भी स्वर्णमय है। और सगुणों सब मन भाव, तो इसमें अच्छे अच्छे गुण हैं और सबको अच्छा लगता है, सुशोभित होता है। दीपक का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश दोनों प्रकाश सुशोभित होते हैं। लेकिन महाराज हमारे इसको रस और स्पर्श से हानि होती है, इसीलिए इन दोनों से बचाव का उपाय हमेशा करते रहना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों के अंदर न तो ये रस में पड़े न स्पर्श में पड़े। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये पांचों विषयों के अंदर ये ज्ञान नहीं न पड़ पाए, इस प्रकार का जतन करते रहें। लिखी चितेरी फूतली रंग सुन्यारी नाय, राम चरण भज राम को राम लया घट माय। महाराज हमारे जो पुतली लिखी होती है वो जो भी रंग की होती है वो रंग से ही बनी होती है, वो रंग से ही रंगी होती है, रंग से अलग नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से महाराज हमारे तू राम चरण भज राम को राम लया घट माय, तू राम जी का भजन करेगा तो तू भी राम जी के रंग में रंग जाएगा और राम जी के दर्शन तेरे को घट के भीतर ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से पुत्री रंग से अलग नहीं हो सकती है, इसी प्रकार से तू राम जी के भजन में रंगेगा तो राम जी के दर्शन घट के भीतर ही हो जाएंगे। देह साची साचो जगत साचा कर्म विकार, दह झूठी मिथ्या कर्म झूठो सब संसार। सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान, राम चरण ही दह संग सदा जीव हैरान। महाराज फरमाने कि जब तक तू देह को सच्चा मानेगा तो ये तेरे लिए जगत भी सच्चा होगा, और ये जगत सच्चा होगा और देही सच्ची होगी
तो इस देही से और इस जगत के संबंध के साथ जो कर्म का व्यवहार किया है वो भी सच्चा हो जाएगा। तो महाराज हमारे ये जीव भाव है। देह साचे साचो जगत साचा कर्म विकार, ये क्या है? जीव भाव। ये इस प्रकार का विचार करता रहेगा कि मैं देह हूँ और इस देह से संबद्ध संसार सारा मेरा है, तो इस आसक्ति में बंधा रहेगा और इसे ही सच्चा मानेगा और इसी के व्यवहार के अंदर लगा रहेगा। तो ये जीव भाव में पड़ा रहेगा, ये जीव ही बना रहेगा, जीव से शिव नहीं हो सकता। और लेकिन जब ये मानेगा कि देह झूठी मिथ्या कर्म झूठो सब संसार, तब ये विदेही हो सकता है। इसके बिना तो देह के साथ ही लगा रहेगा। देह झूठी, देह को भी झूठी माने और देह से संबद्ध जितना भी संसार है उसको भी झूठा माने, और इसके सुख के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब कर्मों को भी झूठा माने कि ये सब कर्म सुख प्राप्ति के झूठे हैं, इनसे क्षणिक सुख प्राप्त होता है, प्राप्त भी होता है तो थोड़ी देर का होता है फिर छूट जाता है, इसलिए इनमें कोई सार वाली बात नहीं है। तभी वो विदेही ब्रह्म का आनंद ले पाता है, नहीं तो वो जीव ही बना रह जाता है देह के अभिमान में। झूठो कुटुंब इसे से झूठा, काया माया झूठी, जो एक खड़ा जोड़ने लगे तो आओ वस्तु टूटी। तो देह साचे साचो जगत साचा कर्म विकार, ये साचा कब तक है? जब तक ये जीव बना हुआ है। और झूठा कब होएगा? जब ये जीव से शिव हो जाएगा। जब तक ये जीव बना तब तक इसको सब सच्चा लगेगा। जीव के लिए सब सच्चा है, क्योंकि उसको सुख चाहिए, जीव को देह से सुख चाहिए और देह से संबद्ध संसार से सुख चाहिए, इसीलिए वो जीव के लिए सब ये सच्चा है, संसार सब सच्चा है। और जब जीव से शिव हो जाएगा तब सब झूठा होगा। जब तक जीव से शिव नहीं होगा तब तक ये संसार सच्चा बना रहेगा। तो देह साचे साचो जगत साचा कर्म विकार, देह झूठी मिथ्या कर्म झूठो सब संसार, सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान। इस प्रकार से तो विदेही रहेगा तो ब्रह्म कहलाएगा और देह के अभिमान में रहेगा तो जीव कहलाएगा। रामचरण ई देह संग सदा जीव हैरान, मतलब देह का साथ रखेगा तो ये जीव कभी सुखी नहीं हो ही नहीं सकता है, हमेशा हैरान ही रहता है, कोई ना कोई दुख देह के साथ लगा रहता है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेक। खाता पीता बोलता चलता उड़ता जीव, जड़ चेतन प्रतीक जड़ सो सब जान अजीव, काम क्रोध मोह लोभ रत अरु भक्त हीन कूजी, राम भजे चारों तजे सो मोक्षार्थी सुजीव। महाराज माने कि भले वो खाते पीते बोलते चलते उड़ते जीव, वो जीव है उसके अंदर, इसीलिए खा रहे पी रहे हैं बोल रहे चल रहे उड़ रहे, वो सब जीव है। जड़ चेतन प्रतीक जड़, ये सब जो है चेतन होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से जड़ ही है। सो सब जान अजीव, उन सबको तू अजीव जान, वो जीव नहीं है। कब तक? जब तक कि काम क्रोध मोह लोभ रत और भक्तिहीन को जीव, जब तक वो काम में क्रोध में मोह में लोभ में रत है और भक्ति से रहित है, भक्ति शून्य है, तब तक वो कुजीव है, अजीव है। भले वो खा रहे पी रहे बोल रहे चल रहे, लेकिन वो जीव नहीं है, वो सब निर्जीव। और महाराज में राम भजे चारों तजे सो मुख्यार्थी सुजीव, जो राम जी का भजन करे और ये सब छोड़े, काम क्रोध मोह लोभ ये चारों छोड़े, वो मुख्यार्थी सुजीव है, वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, वो मुमुक्ष है। बाकी तो जीते हुए भी जी नहीं रहे, वो सब मरे हुए, जीते हुए भी मृतक के समान है। जो भजन नहीं कर रहे और जीव बने हुए, तो महाराज शर्मा जी वो मरे हुए जीव हैं, क्योंकि वो मृत्यु के मुख में जाने ही वाले हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2-4 दिन में चले ही जाएंगे। और जो राम जी का भजन कर रहे हैं वो मोक्ष में जाएंगे।
पाड़ बांध जल संग्रहा, तब कांजी नील अपार। रामचरणियों ब्रह्म के, देह संग कर्म विकार। महाराज हमारे कि कोई बहते हुए जल को पाड़ बांध ले और जल का संग्रह कर ले तो उसके अंदर कांजी नील अपार हो जाती है, कांजी जम जाती है। बहते हुए पानी में कांजी नहीं जमती। तो जो पानी का संग्रह कर लेते, पानी को बांध लेते एक जगह, तो उसमें कांजी जम जाती। इसी प्रकार से महाराज में रामचंद्र ब्रह्म के देह संकरम विकार, ये ब्रह्म है, ये बहता हुआ है, लेकिन जब ये देह के संग आ गया, बंध गया देह में, ये आत्मा, हाँ देह गया में बंध गया, ये शरीर संसार में बंध गया, तो इसके कर्म विकार रूपी कांजी जम जाती है। कर्म का विकार आ जाते हैं इनके ऊपर, कांजी जम जाती है। जिस प्रकार से बहते हुए जल को कोई बांध ले तो बहते हुए पानी के अंदर कांजी जम जाती है। इसी प्रकार से आत्मा देह के अंदर बंध गई, सुख प्राप्ति की इच्छा रख रही है, तो इसके ये कर्मों की कांजी निश्चित रूप से जम ही जाती है। जल का कछु बिगड़िया नहीं, जो बाजे पवन प्रचंड। यू राम बजा ब्रह्म निर्मला, दह का आपा खंड। महाराज शर्मा ने कि वो जो जल बांधा है, उस जल का कुछ बिगड़ा तो नहीं। यदि बहुत तेज हवा चले, प्रचंड हवा चले, तो वो सब कांजी चली जाए, साफ हो जाए, कांजी सब बह जाए और जल शुद्ध हो जाए। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि राम भजा ब्रह्म निर्मला, वो आत्मा वापस निर्मल हो सकती है। उसके ऊपर देह गेह के कर्मों की विकार की कांजी जो जमी हुई है, वो ज्ञान के बायरे से दूर हो जाएगी, छट जाएगी और वापस ये आत्मा निर्मल हो जाएगी। यू राम भजा ब्रह्म निर्मला, इस प्रकार से राम जी के भजन करके वो आत्मा ब्रह्म निर्मल हो सकती है। और देह का आपा खंड, ये देह का आपा है वो खंडित हो जाएगा, वो उसका देह का बंधन है वो छूट जाएगा और वापस वो बहने वाली आत्मा निर्मल हो जाएगी और परम पद को प्राप्त कर लेगी। खोटा न्याणा परख बिने, राखे थेली माए। राम चरण पाय रख भया, ममता बांधे नाय। महाराज हमारे की परख नहीं होती है तो खोटे सिक्के को भी थैली में रखते हैं, बांध के रखते हैं, इकट्ठे करते हैं, जबकि वो नकली है, असली नहीं है। लेकिन असली नकली की परख नहीं है, इसीलिए नकली को भी, खोटे सिक्कों को भी थैली में रखा हुआ है, जबकि वो चलते ही नहीं, काम ही नहीं आते। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जब पारख बढ़ हो जाएगी कि उस देश में, चौथे देश में कौन से दाम चलने वाले, कौन से दाम चलने वाले नहीं। नकली दाम को तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं अपन, जो उस देश में चले नहीं कहीं। राम चरण पारक भया, ममता बांधे नाय। इस प्रकार की परख हो जाए तो उस देश में चलने वाले कोई थैली में रखेंगे और उस देश में चलने वाले खोटे सिक्कों को, खोटे रुपयों को इस थैली में ममता नहीं बांधेंगे, उनको इकट्ठा नहीं करेंगे, उनसे ममत्व नहीं बांधेंगे। हाँ, बोले पारक हो जाए कि ये सिक्के तो वहाँ चलने वाले नहीं हैं, ये रुपए पैसे तो वहाँ काम नहीं आते हैं, वहाँ नहीं चलते। तो महाराज हमारे इस प्रकार से परख नहीं है अभी लोगों को असली नकली की, कि असली क्या है। तो नकली के साथ ही लगे रहते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे को उधर, पसुंग्या या पाई। बस असली नकली की परख नहीं होने की वजह से सब इन्हीं का उपाय करते रहते हैं। ऐसी झूठी देह से बंध्यो सब संसार, ब्रह्म ज्ञान पारक भया जगत तणु तिस्कार। और ऐसी झूठी देह से पूरा संसार बंधा हुआ है। ये न तो देह साथ चलने वाली है और न देह के सुख कोई साथ चलने वाले, न देह से उपार्जित माया कोई साथ चलने वाली है। ब्रह्म ज्ञान पारक भया, जिसको इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की परख हो जाती है, जिसको आनंद प्राप्त हो जाता है ब्रह्म ज्ञान का, निज नाम का, वो जगत तनुस्कार, वो इस संसार का तिरस्कार कर देता है, वो संसार से तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है, संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ ही देता है, नहीं न रखता है। ब्रह्म ज्ञान पारक भया, जिसको ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा हो जावे, घट के भीतर ब्रह्म ज्ञान का आनंद आ जाए, जो
पारक भया मतलब आनंद आ गया घट के भीतर, जिसको ब्रह्म ज्ञान घट के भीतर प्राप्त हो गया वो संसार का तिरस्कार कर देता, बोले संसार के सुख नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये आनंद बड़ा भारी है, संसार के सुख इनके सामने क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुई, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का महारस घट के भीतर आए तो वो संसार के प्रति आसक्ति मिट जाए। सुख त्यागी रागी जनक दुर्वासा द्विज गोर, वशिष्ठ मुनि अति सातिंगी मिले चहु एक ठोर। प्रथम में राग अघोरपण तजो लयो ब्रह्म ज्ञान, राम चरण तब ही मिल्या चारों एक स्थान। मतलब चारों अलग अलग प्रकृति के थे। देखो, एक तो सुखदेव मुनि त्यागी थे जन्म से ही, और राजा जनक रागी थे, यानी ग्रस्त थे, मतलब ग्रस्त में थे, रागी थे। और दुर्वासा द्विज गौर, और दुर्वासा जो है ब्राह्मण थे और वो क्रोधी थे। और वशिष्ठ मुनि अति सातंगी, और वशिष्ठ मुनि सतोगुण को धारण करने वाले थे, सातंगी यानी सतोगुण के धारण करने वाले थे। लेकिन मिले चौं एक ठोर, सब एक ही जगह जाके मिले। कब मिले? प्रथम में राग अघोरपण तजो लयो सब ज्ञान। प्रथम तो राग में थे और अघोर थे, यानी नहीं समझते थे कुछ भी। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान सबने धारण किया, रामचरण तब ही मिला चारों एक स्थान, चारों ने ब्रह्म ज्ञान धारण किया तब एक स्थान पे जाके मिले। तो महाराज में जिसको ब्रह्म ज्ञान की परख हो गई वो तो सब छोड़ देता है, राग द्वेष सब छोड़ देता है, सब प्रकार के सुख की इच्छा छोड़ देता है। जिनको ब्रह्म ज्ञान की परख नहीं होती वही इनके साथ लगा रहता है। हाँ, चारों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और चारों एक ही स्थान पर जाकर मिले। उपजे ब्रह्म विचार तब सब साधन को नाश, बरते सकल व्यवहार में जब लग रही है दास। महाराज में जब इस प्रकार से ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का ज्ञान उपज जाए, घट के भीतर बोध हो जाए, ब्रह्म ज्ञान का आनंद प्राप्त हो जाए, तो सब साधन को नाश, तो जितने भी करनी क्रियाएं थी वो सब मिट जाती है। नेम देम कुछ नहीं रहता है, फिर करनी क्रिया कुछ नहीं रहती है। फिर तो ऐसो समियो सदैव हमारे आठ पोर क्या सांझ सवेरे, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। फिर जितने भी जो भी वो करनी कर्म क्रियाएं जो भी कुछ करता था पाप पुण्य की, वो सब क्रियाओं का नाश हो जाता है, कुछ भी नहीं रहती है। लेकिन महाराज फरमाने अभी तक तो बरत रही है हमको सब, ये सब शुभ अशुभ की चायनाएं बरत रही है, बरते सकल व्यवहार में। अभी इनसे आसक्ति पूरी गई नहीं है, ये छूटी नहीं है अभी क्रियाएं, अभी इनकी कुछ इच्छाएं बनी हुई है। बरते सकल व्यवहार में, तो महाराज में जब लग रही है दास तब तक भक्ति करते रहिए, भक्ति नहीं छोड़िए। ये भक्ति करते करते सारी वासनाएं जल जाएगी। बंदगी बंदगी करत सेंग वासना जल जाए, नहीं रहे जाकी ता दिन परागट उपजे, कर्म न रहे एक बाकी। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जब तक ऐसी पराभक्ति की स्थिति नहीं आ जाए तब तक आप बंदगी करते रहे। जब लग रही है दास तब तक दास भाव से भजन करते रहे। बंदगी करते करते ये सारी वासनाएं जल जाएगी, शुभ सुख की सारी इच्छाएं मिट जाएगी, और फिर उस दिन एक भी कर्म बाकी नहीं रहेगा। उस दिन पराभक्ति उपज जाएगी, मूर्तिमान हो जाएंगे। कह बो सुन बो देख बो चित की चित मन जान, राम चरण इनके परे अकह ब्रह्म पिछान। महाराज फरमाने कि जो कहने का कार्य है, सुनने का कार्य है, देखने का कार्य है, और चित्त की चित्त मन, ये सब इंद्रियों का कार्य है, और वो परमात्मा इन इंद्रियों से परे है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। तो मतलब इनसे परे जो परमात्मा है वो अकह है, वो कहने में नहीं आता। उसका राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। ऐसे अकह ब्रह्म जो कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय ब्रह्म की पहचान कर, उसके आनंद स्वरूप घट के भीतर दर्शन कर।
जो न कहने में है, न सुनने में है, न देखने में, न चित्त की चितवन में है, न सपने में है, न मन में है, वो बिल्कुल अलग है। रामचरण इनके परे अकय ब्रह्म पिछाण, उसकी पहचान कर जो कहने में नहीं आता। कैया बिना नहीं पाइए अकय को स्थान, रामचरण निज घर गया सब ही होए गलतान। महाराज में उस अकय का स्थान जो है बिना कहे नहीं पा सकते। उनको पाने के लिए सदगुरु विधि से राम राम का इस रसना और कागल्या से श्वास और उश्वास के अंदर उसके नाम का सुमरण करना पड़ेगा। कया बिना नहीं पाइए, इस प्रकार से कहना पड़ेगा, राम राम का सुमरण करना पड़ेगा। सांस उश्वास के अंदर रसना कागल्य से रकार मकार का उच्चारण करना पड़ेगा मध्यमा वाणी में। कया बिना नहीं पाइए अकय को स्थान, वो अकय जहाँ पर होठ कंठ सुकराम के गढ़ चढ़िया बंद हो, वो अकय का स्थान है जहाँ पर कहने सुनने का फिर कोई काम नहीं। लेकिन जब तक कहोगे नहीं तब तक वो स्थान तक नहीं पहुंचोगे। रामचरण निजगर गया सब ही होए गलतान, जब निजगर में पहुंच जाओगे तो फिर कहने सुनने का सब काम बंद हो जाएगा, सब गलतान हो जाएगा, सब गर्क हो जाएगा। फिर तो कुछ मगन रहता और कुछ भी नहीं कहता। फिर तो बस आनंद लेना है दुनियात्मक शब्द का और कुछ नहीं है। सूरत समानी शब्द में और शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। काया तरुवर मन पंखी लिया बसेरा आए, रामचरण बंधे नहीं निस्बीता उड़ जाए। महाराज में काया तो क्या है, तरुवर के समान है, और इसके अंदर जो जीव है, ये मन है, आत्मा है, ये पक्षी की तरह है। इस काया के लिए केवल इस काया का आसरा लिया, बसेरा लेने के लिए आई है। ये आत्मा इस काया के अंदर बसेरा लिए हुए पक्षी की तरह। जैसे ही महाराज हमारे इससे बंधता नहीं है पक्षी, वो तो निस्बीती उड़ जाए, रात जैसे ही बीतती है और उड़कर चला जाता है। थोड़े समय के लिए आया इस काया के अंदर। ये आत्मा मन जो भी इसके अंदर आए हैं वो सब थोड़े से समय के लिए आए हैं। रात जैसे ही बीती है और वो सुबह भोर होते ही उड़कर चला जाएगा। आपा दिया सो बांधिया लह वृक्ष संग दुख, राम बजे आपा तजे सो पावे निज सुख। इसलिए महाराज में इस देह के साथ, इस वृक्ष के साथ कोई पक्षी आपा कर ले कि ये वृक्ष मेरा है, इसी प्रकार से ये देह मेरी है। तो महाराज हमारे ले वृक्ष संग दुख, उसे फिर वृक्ष के साथ दुख ही उठाना पड़ेगा, इस देह के साथ दुख ही उठाना पड़ेगा, सुख नहीं मिलने वाला है। और राम बजे आपा तजे, शरीर का आपा चढ़े, वृक्ष का आपा छोड़े और राम जी का भजन करे, सो पावे निज सुख, वो निज पद में पहुंचता है। इसी में बंध के रह जाएगा तो निज पद में पहुंच नहीं पाएगा। आपा माही आपदा आपा में बैराग, बिन आपे क्यों पाइए पिव को अचल सुहाग। म्हणजे आपा माही आपदा और आपा में बैराग, ये आपा आप रखोगे शरीर के अंदर तो आपदा में पड़ोगे, और ये आपा रखोगे राम जी के अंदर कि मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, ऐसा आपा रखो तो इसमें बैराग हो जाएगा इस शरीर से। और इस शरीर में रखो कि ये शरीर में हूँ और शरीर से संसार संबद्ध संसार मेरा है, तो इसमें तो बहुत आपदा है, आपदा है। जबकि इसका विपरीत रखना है, आपा में बैराग, राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का हूँ, बस ये आपा रखो। शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, इसमें तो आपदा है, और राम जी मेरे, मैं राम जी का हूँ, ये बैराग। तो महाराज आपा माही आपदा आपा में बैराग, दो आपे अलग अलग है। एक आपे तो शरीर और संसार का, दूसरा आपा आत्मा और परमात्मा का। जो आत्मा और परमात्मा का आपा रखेंगे उसमें बैराग हो जाएगा, शरीर और संसार का आपा रखेंगे उसके अंदर बंधन हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो आपा माही आपदा आपा में बैराग, बिन आपे क्यों पाइए पिव को अचल सुहाग। महाराज साहब पति स्वरूप परमात्मा का अचल सुहाग पाना हो तो उनको सर्वस्व समर्पित करना पड़ेगा कि मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं, तब वो
अपने चरणों में स्थान देंगे, इसके बिना तो स्थान देने वाले नहीं है। जब तक अपन शरीर संसार के बने रहेंगे तब तक राम जी स्थान नहीं देंगे। जैसे ही शरीर संसार से छोड़कर राम जी के हो जाएंगे तो अपनी बिगड़ी सुधरेगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम का नाम जप, तुलसी तज कु समाज। आपा में आटी गणी, सुलझ सुलझ सुलझंत, सतभा के उलझे नहीं, सो आपा रहित मंत। महाराज हमारे आपा में आटी गणी, जितना आपा रखोगे उसमें बहुत आटियाँ पड़ जाएगी। जितना ज़्यादा आपा होगा उतनी ज़्यादा आटियाँ पड़ेगी। तो आपा में आटी गणी और सुलझ सुलझ उलझंत, जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतने ज़्यादा उलझ जाओगे। सुलझाने से सुलझते नहीं है। सो मन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझावे। इतना आपा है, इतना आपा, इतना अहंकार है शरीर से, और शरीर से संबद्ध संसार से इतने उलझे हुए कि जैसे जैसे सुलझाने की कोशिश करे और ज़्यादा उलझता जाता है, तो सुलझता ही नहीं है। महाराज में सत भाके उलझे नहीं, सो आपा रहित मीत। इसीलिए महाराज हमारे जो सत का सहारा ले और ये झूठ से उलझे नहीं, सत भाके उलझे नहीं। सत परमात्मा का सहारा ले, सत परमात्मा का भजन करे और ये झूठ शरीर संसार का संबंध है इसमें नहीं उलझे, वो आपा रहित मीत है। वो परमात्मा को प्राप्त करेगा, वो इस आपे से रहित हो सकता है। बाकी तो ये शरीर संसार का संबंध को आप कितना ही सुलझाने की कोशिश करो, इसमें सुलझ नहीं सकता। इससे तो अलग ही होना पड़ेगा। जब तक अलग नहीं होगे तब तक उलझे ही रहोगे, सुलझ नहीं सकते। माटी में माटी मिली, पवना पवन संचार, नाम दरिया सोही मुवा, संतो करो विचार। महाराज हमारे जिसका जो नाम है धैर्य का, वो तो मिटने ही वाला है। वो तो जिस जो शरीर धर के आया है, वो उसका जो पंचभौतिक देह है वो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। और उसके अंदर जो प्राण है वो प्राण प्राण में जाकर मिल जाएंगे। और वो जो धैर्य का नाम है वो उसकी तो मृत्यु निश्चित रूप से धैर्य की तो होनी वाली ही है। इसीलिए संतो विचार करो कि धैर्य के साथ मत लगो। जो धैर्य नहीं है वो अनगढ़ बाबा को पकड़ो, जो कभी योनि में नहीं आया। वो निरंजन बाबा, जो निराकार बाबा है, जो कभी शरीर धरकर नहीं आया, ऐसे बाबा का सुमरण करो। बाकी जो धैर्य का आप सुमरण करोगे तो धैर्य से तो कभी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। आकारी को से बिया, गर्भ ताप ने जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना, किसको सेना है? अविनाशी को से बिये, शोक शोक बहु बिन से नाई, दरियादिक उपजे खपे, राम चरण जग माई। आपको सेवा करनी है, पूजा करनी है, स्तुति करनी है, आरती करनी है, नाम सुमरण करना है, गुणानुवाद करना है, तो किसका करो? अविनाशी को सेविये, सो कबहू बिन से नाई। उसका कभी विनाश होता ही नहीं।